2026 में एग्जाम देने वाले, जो मैट्रिक एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन तो हर साल पूछता है, हर सिटिंग में पूछता है, लेकिन यह जो क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछा गया है। रिपीट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 अंक का आता है, वास्तविक संख्या से क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या है। यहां हमने दिया मिशन 2026 वास्तविक संख्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन कई साल पूछा है। यदि आप अच्छा अंक लाना चाहते हैं, यदि आप अच्छे से पास करना चाहते हैं, यदि आपके अंदर भी है कि हम 450 से ज्यादा नंबर लाएं, तो आप निश्चित रूप से चैनल के साथ जुड़िए और वीडियो को देखिए। हम आपके लिए लगातार वैसे क्वेश्चन को ला रहे हैं, वैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा ही। 100 का 100 बनेगा और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे पूरे 10 महीने में करेंगे और इतना कर देंगे आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप यदि पूरे को तैयार कर लेते हैं तो 450 से ज्यादा नंबर आपका आएगा। 400 प्लस तो कोई रोकेगा नहीं, 400 प्लस कोई रोकेगा नहीं। सबकी बात कर रहे हैं, किसी गिने चुने की बात नहीं कर रहे हैं। गिना चुना तो ऐसे ही आ जाता है, सबकी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आप निश्चित रूप से पूरे चैनल में बने रहिए, पूरे वीडियो को देखते रहिए, कहीं भी स्किप करके निकलिए नहीं। आइए क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हल। किताब में कई तरह का लैंग्वेज दिया हुआ है। आप एक फॉर्मेट को दिमाग में रखिए, आप एक फॉर्मेट को समझ में रख के रखिए। रटने की कोई जरूरत नहीं है। रटना सबसे बेहयात चीज है, बेकार काम है। दिमाग में इसको बैठाइए, समझिए। यदि आप समझ गए तो आपके काम का है, नहीं समझे तो फिर किस काम का। यहां कहा कि सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसके लिए कई फॉर्मेट किताब में दिया हुआ है। हम एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको दे रहे हैं, इसको तैयार रखिएगा। जो भी डाटा आएगा इसी पे बैठाते चले जाइएगा, आपका बन जाएगा। और एक फॉर्मेट दिमाग में रखना है, 2 नंबर तो तय हो जाएगा, 2 नंबर तो एकदम श्योर हो जाएगा। आइए क्या है हल। माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, अतः चूंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, अतः √3 बराबर P/Q, जहां P तथा Q पूर्णांक। याद रखिएगा, धन पूर्णांक भी लिखा रहता है किताब में, कोई दिक्कत नहीं। आप धन पूर्णांक भी लिखिए, चाहे सीधे लिखिए पूर्णांक। जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P कोई में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहां लैंग्वेज कई तरीके से रहता है। जहां P तथा Q धन पूर्णांक है एवं P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या P Q में कोई एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इस तरह से आप लैंग्वेज आप बना सकते हैं यदि आप समझे हुए हैं। अभी क्या बोले, रटना नहीं है, समझे हुए हैं तो आप क्वेश्चन का लैंग्वेज बना सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। किसी हेल्प की जरूरत नहीं होगी आपको, बशर्ते कि थोड़ा सा आपका दिमाग कॉन्शियस होना चाहिए। नाम है इसका मैथमेटिक्स, तो थोड़ा माथा तो लगाना ही होगा। जाले माथा ना लगी ताले क्वेश्चन ना बनी, इसीलिए थोड़ा सा माथा को लगाना होगा। इस लैंग्वेज को लिख दिया यहाँ पे। आप चूंकि हमारा बोर्ड है और आपको एक सीमित दायरे में, सीमित जगह में हमारा सारा काम करना है। आप एग्जाम में लिखिएगा तो इसको ऊपर नीचे करके लिखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखे जहां, ठीक है। फिर यहाँ पे आया तो इसको ऊपर नीचे लैंग्वेज कर लीजिएगा, बदल लीजिएगा। लेकिन हमारा चूंकि यहाँ बनाना है, बोर्ड में पूरा समझाना है आपका। आगे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर
बराबर P बटा Q का स्क्वायर, या Q है ये, या √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, या यहाँ से एक Q को उठा के यहाँ ले आइए तो 3Q बराबर P स्क्वायर बटा Q। ठीक है, जहाँ 3Q एक पूर्णांक संख्या है, या फिर सिर्फ लिखेंगे एक पूर्णांक है, संख्या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, संख्या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जबकि P स्क्वायर बटा Q एक परिमेय, या इसी को लिखिए या भिन्न। यहां पे देखिए, या तो परिमेय लिखेंगे नहीं तो भिन्न लिखेंगे, हम अभी मिटा देंगे। या लिखेंगे जबकि P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न संख्या है, या लिखेंगे कि जबकि P स्क्वायर बटा Q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या रहने देते हैं, एक परिमेय संख्या है, इधर लिखते हैं। अतः पूर्णांक संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है, कभी नहीं होगा। परिमेय संख्या बराबर पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या बराबर पूर्णांक संख्या, या पूर्णांक संख्या बराबर परिमेय संख्या, या पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, कभी नहीं होगा। तो क्या लिखा, जो असंभव है। अतः चूंकि हम माने थे यहाँ माने थे, अतः हमारी मान्यता गलत थी, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, 2 अंक आपका आएगा। अब तक हमने जो वास्तविक संख्या का क्वेश्चन आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पे पूरी तैयारी आपकी करवाई जा रही है यहाँ। तो उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और यदि वास्तविक संख्या क्लियर हो गया आपका, तो आपका 15 नंबर तक निश्चित हो जाएगा। 15 नंबर तक एकदम ठोक के बोल रहे हैं, निश्चित हो जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के। तो इसको थोड़ा सा तैयार कर लेना है, कुछ नहीं है, ये कहीं फॉर्मेट है। इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था √11 का, उसी फॉर्मेट पर यहाँ है, बस 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, आपका हो जाएगा। और आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक अलग क्वेश्चन के साथ, नए जोश और नए उत्साह के साथ।